ओ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंद चतुर्थाध्याय 12मा श्लोक थी शुकस्तुति। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तितृतयाय देहिनाम् अन्तर्भवाया नुपलक्ष्यवर्त्मने। भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सताम् असम्भवाय अखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंसाश्रमे व्यवस्थितानामनुवृत्य दाशुषे। नमो नमस्ते स्तवृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा सुधामणि ब्रह्मणि रंशते नमः। दो श्लोकों के का व्याख्यान हो चुका है, तो आज तृतीय श्लोक है। नमो नमस्ते स्तृषभाय सात्वतां। थोड़ा उच्चारण करने का अभ्यास करें। नमो नमस्ते स्तृषभाय सात्वतां। त्रि नमो नमस्ते स्तु ऋषभाय, तो तू उकार का गुण होकर त्व बनाओ, हरि के साथ जोड़ा। नमो नमस्ते स्तृषभाय सात्वतां। बोलो नमो नमस्ते स्तृषभाय सात्वतां। विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा सुधामणि ब्रह्मणि रंशते नमः। स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। नमः नमः ते अस्तु ऋषभाय सात्वतां। पदविच्छेद। नमः नमः ते अस्तु ऋषभाय सात्वतां।
विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्तसाम्या अतिशयेन राधसा शोधामणि ब्रह्मणि रमशते नमः। इसमें आया शाश्वताम, शाश्वत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप है। शाश्वताम का अर्थ भक्तानाम। शाश्वत शब्द भक्त को भी कहा जाता है और शाश्वत शब्द शाश्वत वंश यदुकुल को भी शाश्वत कहते हैं। शाश्वताम यदुकुल के। यहाँ ऋषभाय शब्द आता है। अस्तु शब्द से ऋषभाय में जो ब्रू आया है उसको री लेना। ऋषभाय श्रेष्ठाय नायकाय। यदुकुल नायक ऋषभाय श्रेष्ठ, यदुकुल में श्रेष्ठ पुरुष कुल यदुकुल नायक श्री कृष्णाय नमः ते तव अथवा तुभ्यम चतुर्थी विभक्ति ते तुभ्यम तुमको नमो नमः नमस्कार, बार बार नमस्कार। ठीक है। शाश्वत का अर्थ होता है भक्तों के ऋषभाय, भक्तों को ऋषभ का अर्थ भी दो अर्थ है। पालक शब्द, ऋषभ शब्द का अर्थ पालक अर्थ होता है, भक्तों के पालक। ठीक है। दूसरा अर्थ है ऋष गति अर्थ है। ऋष शब्द गति अर्थ में भी है। गति के अर्थ होता है गति ज्ञान। गति का अर्थ होता है ज्ञान। गति का अर्थ होता है मोक्ष। गति का अर्थ होता है गमन। गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति गमन तीन अर्थ होते हैं। तो यहाँ लेना ऋष शब्द का अर्थ शाश्वताम ऋषभाय। शाश्वत माने भक्तों को, ऋष माने ज्ञान। अब यहाँ शाश्वत भक्तों को शाश्वत क्यों कहा गया है? नारद जी ने एक शाश्वत संहिता पांचरात्र बनाया है, उनकी रचना की है। शाश्वत संहिता कहते हैं उसको। भक्त द्वारा भगवान की अर्चना विधि बताई गई है। तो अर्थ ये हुआ शाश्वतम को अर्थ नारद जी के द्वारा भगवान की जो आराधना विधि है शाश्वत विधि, उस विष्णु के विधि के अनुसार भगवान को अर्चना करने वाले शाश्वत कहते हैं। उनको ऋषम ज्ञानम भाषयति इति ऋषभा। भम भम ऋष तो आया ज्ञान, ऋषभ उसको ज्ञान को भ माने भाषयति ददाति इति ऋषभा। शाश्वत संहिता के अनुसार भगवान की आराधना विधि करने वाले भक्त शाश्वत है। उनको ऋष माने ज्ञान को भाषयति ददाति इति ऋषभ। ऐसे भक्तों को ज्ञान देने वाले ऋषभाय। ठीक है। तो तीन अर्थ मैंने किया है, याद करना। एक अर्थ है ऋषभाय माने यदुकुल के श्रेष्ठ, ऋषभ शब्द श्रेष्ठ अर्थ में, यदुकुल में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को। दूसरा अर्थ होता है ऋषभाय पालकाय, भक्तों के पालक। तीसरा अर्थ मैंने कहा नारद जी ने शाश्वत संहिता की रचना की। उस शाश्वत संहिता में भगवान की आराधना विधि बताई गई। उनके अनुसार आराधना करने वाले भक्त है, उनको शाश्वत कहते हैं। उनको भाषयति ज्ञानम ददाति इति ऋषभाय। तो यहाँ ऋषभ शब्द का अर्थ, ऋष का अर्थ ज्ञान और भ का अर्थ प्रतिभाषित करने वाले। तो आत्मज्ञान देने वाले भक्त होते हुए भी ज्ञान के बगैर मोक्ष नहीं मिलता है। वैसे कहा गया है भक्ति मार्ग मोक्ष का मार्ग है, परंतु ज्ञान के बगैर
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। गीता में कहा गया नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह उच्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र साधन नहीं है। रीते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं है। भक्ति के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए तो भागवत में ज्ञान वैराग्य साथ भक्ति का वर्णन है, अकेले भक्ति का नहीं है। अगर भक्ति अकेली हो और ज्ञान वैराग्य न हो तो भक्ति भांजड़ी मानी जाएगी। क्यों? कभी कभी वो अंधविश्वास में चला जाएगा भक्त। ज्ञान न हो तो अंधविश्वास में चला जाएगा। तो अंधविश्वास में न पड़े એટલે ज्ञान की जरूरत अवश्य है। तो यह इसलिए भगवान भक्तों को ज्ञान भी देते हैं। एकादश स्कंद में अंतिम अवस्था में भगवान वैकुंठ धाम में जा रहे थे। उद्धव जी ने प्रार्थना की, भक्ति का तो हमने बहुत भक्ति मार्ग का आपके साथ रह करके सीख लिया है, अब अंतिम में मोक्ष के लिए ज्ञान बगैर प्राप्त नहीं हो सकता, इसे ज्ञान मुझे बताओ। तो एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण और उद्धव के संवाद में ज्ञान का वर्णन आया है। तो ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं मिलती है, भक्ति के साथ ज्ञान होना चाहिए। ऐसे भक्तों को भक्ति के साथ ज्ञान देने वाले ऐसे भगवान ऋषभाय, ठीक है। ऋषभाय का अर्थ मैंने 2-3 अर्थ किया है। एक अर्थ किया ऋषभाय सत्वताम, यदुकुल के ऋषभ माने श्रेष्ठ नायक कृष्ण को। दूसरा अर्थ हुआ है ऋषभाय सत्वताम ऋषभाय, भक्तों के पालक। तीसरा अर्थ क्या? भक्तों को। कैसे भक्त को? कहते सात्वत संहिता के अनुसार, नारद पंचरात्र के अनुसार भगवान की आराधना विधि करने वाले भक्तों को भक्ति के साथ ज्ञान को भी प्रतिभाषित करने वाले देने वाले भगवान को नमः नमः ते तुभ्यम। चतुर्थी विभक्ति में, नमः योग में चतुर्थी विभक्ति, ते आपको नमः नमः बार बार नमस्कार हो। 2 बार बताया है। 2 बार का अर्थ है अनेक बार, अनेक बार आपको नमस्कार। नमो नमस्ते अस्तु शब्द है, नमस्कार अस्तु माने हो, अस्तु माने हो, मेरा नमस्कार हो, ऐसा अर्थ किया। विदुर काष्ठाय मुहु कुयोगी नाम, यहाँ कुयोगी शब्द दिया है। कुयोगी का अर्थ है अभक्त योगी, जो भक्ति मार्ग में नहीं है, केवल हठ योगी है, उनको कुयोगी शब्द का है। योग मार्ग है चित्त वृत्ति निरोध योग, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा आदि समाधि तो करते हैं, जीवन भर ये कठोर योग मार्ग की साधना करते हैं, तो भक्ति नहीं है, तो उनको हम कुयोगी कहते हैं। ठीक है, कुयोगी का अर्थ समझ में आया? चित्तवृत्ति निरोध आदि आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि आदि प्रक्रिया में प्रवीण है, योगी है, किंतु भक्ति नहीं है। ऐसे योगी को हमने यहाँ कुयोगी कहा है। कुयोगी नाम, ऐसे भक्ति रहित योगियों के लिए, हठ योगियों के लिए विदुर काष्ठाय, विदुर माने बहुत दूर है, काष्ठा माने दिशा। भगवान का मार्ग बहुत दूर है, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग उनके लिए बहुत दूर है। विदुर बहुत दूर है, काष्ठा माने दिशा। भगवान के तरफ जाने का जो मार्ग है वो उनके लिए बहुत दूर है, वो दिशा देर दूर है। अथवा
अभक्त हो, भले ही योगी हो, उनके द्वारा भगवान जान नहीं सकते, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं। भले हठ योगी हो, समाधि में रहते हो, धारणा ध्यान करते हो, परंतु भक्ति न हो तो भगवान के स्वरूप को जान नहीं सकते हैं, दुर्ज्ञेय है उनके लिए। ऐसे उनको मुहु मुहु बार बार नमस्ते नमस्कार करते हैं। भगवान को प्राप्त करने का सरल मार्ग तो भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, परंतु वो सरल मार्ग नहीं है, वो विदूर काष्ठाय, बहुत कठिन मार्ग है। उनको पहुंचना, भगवान के साथ पहुंचना उनके लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि आसन करो, आसन के साधना करते वर्षों बीत जाएगा, प्राणायाम करो उनको सिद्ध करते वर्षों बीत जाएगा, धारणा के लिए भी बीत जाएगा, ध्यान करो उसके बीत जाएगा, तो जीवन तो उसी में बीत जाएगा और कब जीवन चला जाएगा पता नहीं है। इसलिए वो सरल मार्ग नहीं है, भक्ति मार्ग ही एक सरल है, योग करना नहीं ऐसा नहीं है। तो पर योग के साथ साथ भक्ति भी होनी चाहिए। मनुष्य के भगवान, भक्तिहीन मनुष्य को भगवान भागते हैं, विदूर दूर हो जाते, ये भी अर्थ है। भक्तिहीन मनुष्य से भगवान भागते हैं, दौड़ते हैं, ये आ जाए तो मेरे पास आके हाँ हैरान करेगा, क्योंकि भक्तिहीन व्यक्ति है, स्वार्थी होता है, भगवान के आकर के अनेक प्रकार के मांगने लगता है, भगवान क्या करे। और भगवान के सामने आकर के चेहरा बताता है, हे भगवान अभी बहुत गर्मी हो रही है, वृष्टि कराओ। दूसरा आ जाता है, अभी वृष्टि मत करना। भगवान क्या करेंगे? ऐसे लोगों से भागना, हाँ तो भाग जाते हैं भगवान, आज चक्कर में कौन पड़े। तो ऐसे कुयोगी के लिए भगवान भागते हैं, रण छोड़ बन जाते हैं, है ना, भगवान रण छोड़ बन गए ना। कृष्ण रण के क्षेत्र से भाग गए, वो एक अभक्त उसके सामने आया था, काल यवन। काल यवन यवन देश में उत्पन्न होने वाला एक राक्षस था, राक्षस स्वभाव वाला। वैसे तो वो काल यवन भी ऋषि का पुत्र ही है, किसी के एक शाप के कारण वो काल यवन राक्षस जैसा बना था। और इधर उसमें वहाँ आया था मथुरा में, उनको मारने के लिए जरासंध ने भेजा, भगवान को मारने के लिए, क्योंकि उसको एक भगवान शंकर ने वरदान दिया था। तो उन जो काल यवन के सामने जो भी आता है, वो सामने वाले की शक्ति वो खींच लेता है। तो भगवान जानते थे काल यवन आ गया है, मेरी शक्ति वो ले लेगा, शक्तिमान होगा। और ये भी वरदान दिया था, शस्त्र से भी मरेगा नहीं, अस्त्र से भी मरेगा नहीं, ऐसा वरदान दिया था। तो उनको शस्त्र अस्त्र वगैरह मारना भी है, और इसलिए भग गए भगवान। भगते 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 वहाँ पहुँच गए मुचुकुंद गुफा में। मथुरा से भागते भागते ये मध्य प्रदेश की कहाँ है, मुचुकुंद गुफा है। एक गुफा तो बद्रीनाथ में भी है, परंतु ये मुचुकुंद गुफा यहाँ है, बैतरणी नदी उसके सामने कोई मुचुकुंद गुफा का है, वहाँ पर आ गए। और वहाँ आकर के मुचुकुंद गुफा में मुचुकुंद राजा सोए हुए थे। मुचुकुंद राजा अपने देवासुर संग्राम में देवताओं के सहयोग करने के लिए गए थे। कितने दिन तक युद्ध हुआ, युद्ध में विजय हो गए देवता लोग, और प्रसन्न होकर के मुचुकुंद को कहा गया तो वरदान मांगो। बड़े थक गए थे, उन्हें कहा मुझे अब आराम करना चाहता हूँ, आराम करने के लिए कुछ स्थल बताओ, मैं जाके आराम करूं।
जब तक कोई नहीं उठाए तब तक मैं सोता रहूं, ऐसा मुझे वरदान दे दो। तथास्तु कहा। और एक वरदान देवता ने ये भी दिया, तुमको कोई जगाएगा तो तुम्हारे क्रोध से वो मर जाएगा। तो भगवान जानते थे ये बात को। दौड़ते दौड़ते मुचुकुंद जब सो रहे थे, उनके ऊपर अपने पीताम्बर ओढ़ा दिया और पीछे जा करके छिप गए। और काल यवन ने देखा ये कृष्ण आकर के यहाँ सो गया है, अब इसको मारो, लात मार दिया। और मुचुकुंद जग गए, उठ गए और उनको वरदान के अनुसार उनके क्रोधाग्नि से यवन मर गया। तो भगवान ने दो काम किया एक साथ। भगते भगते भगवान के पास आ गए, भक्तों के पास आ गए, भगते भगते दुष्टों से दूर हो गए। भले उनको रण छोड़ सामान्य अपवादिक नाम है। रण को छोड़ करके युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भग जाए तो उसको क्या बोला जाता है? भयभीत, कातर। भले ही कातर गए मुझे, डरपोक कहे परंतु भले कहे, परंतु भक्त की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश करने के लिए, मैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा उद्देश्य तो यही है ना, दुष्टों को नाश करना और भक्तों को रक्षण करना। भले मुझे रण छोड़ गए तो मेरा उद्देश्य ये है। तो उन्होंने भागते भागते रण छोड़ बन करके दुष्टों का नाश किया और भक्तों का रक्षण किया। अब मुचुकुंद क्या कौन था? कहा है मुचुकुंद इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न मानधाता के पुत्र थे। बराबर, मानधाता के पुत्र थे। तो वो आकर के अनिश्चित काल तक वो सो गए थे। वो जानते थे भगवान शिवाय है वस्तु को कौन जानता था? बराबर। उधर माने काल यवन भी भगवान शंकर के कारण वरदान मिला था, कोई मार नहीं सकता था, कृष्ण जानते थे, इसलिए दोनों काम उन्होंने किया। तो यहाँ 14वां श्लोक में कहा कुयोगी नाम विदुर काष्ठाय। तो कुयोगी नाम माने जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए दूर भागते हैं और भगवान के लिए, भक्तों के लिए सामने आते हैं। ऐसे भगवान को मुहु मुहु नमः नमः बार बार नमस्कार करता हूँ। ठीक है। कुयो मुहु कुयोगिना विदुर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम। विदुर काष्ठाय का अर्थ मैंने उदाहरण सहित बताया है। भक्तों से, दुष्टों से दूर भाग के भक्तों के सामने भक्ति आते हैं और अपना जन्म अवतार का उद्देश्य पूर्ण करते हैं। ऐसे विदुर काष्ठ भगवान को, और ऐसे कुयोगी, जो कुयोगी माने दुष्ट लोगों के लिए भागने वाले भगवान को नमोह का अर्थ होता है बार बार नमः नमः नमस्कार कर। और दूसरा अर्थ आया है निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। है ना, दूसरी पंक्ति में कुछ लोग बता दो आएगा, उसमें सामने आ जाए तो देखे। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, कुयोगी नाम के अंतिम में। हाँ ठीक है ना, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। तो निरस्त साम्यातिशयन या तृतीय विभक्ति, अतिशयेन साम्यम निरस्तम एन। भगवान के समान, समान भाव साम्य, भगवान के समान दुनिया में श्रेष्ठ कोई नहीं है। समान नहीं है तो श्रेष्ठ कहां से होगा? जिसकी अपेक्षा अन्य कोई समान नहीं है, जिसकी अपेक्षा अन्य कोई श्रेष्ठ नहीं है। और शुकदेव जी कहते हैं आप जैसा कोई नहीं है, अनन्य साम्य, अनन्य श्रेष्ठ, और आपको मैं नमस्कार। साम्यातिशयन, अनुपम अर्थ करते, अनुपम है। उपमा क्या करते हैं? उपमा समान में उपमा होती है। उपमा
साधर्म्य समान धर्म हो, समान धर्म माने गुण स्वभाव समान हो, समान रूप हो तो उपमा हो। भगवान के समान कोई रूप वाला नहीं है। भगवान तो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्ण, तीन भुवन में अत्यंत सुंदर है। तो मनुष्य तो एक भुवन में भी श्रेष्ठ सुंदर नहीं होता, तो उनके समान कौन रूप वाला होगा। और गुण, उनका स्वभाव अद्भुत स्वभाव है। कैसा स्वभाव? एक छोटी अंगुली में 7 दिन पर्वत, गोवर्धन पर्वत को लेकर के खड़े हो गए। आज के मनुष्य भले भगवान मान के बैठते हैं, उनको 7 कोस का विशाल पर्वत के सामने केवल 1 किलो वाला पत्थर हाथ में दे दो, क्या दिन भर भी बैठ सकता है? हाथ पकड़ करके नहीं कर सकता है। तो भगवान बन के कैसे बैठते हैं? समान होना हो तो भगवान के जैसे समान हो जाओ ना। हाँ? पर भगवान बनते हो, ठीक है, तुम भगवान हो मानते हैं, तो भगवान के समान शक्ति तो होनी चाहिए ना। तो नहीं है, तो ये समान नहीं है। निरस्त साम्यातिशय न, समानता नहीं है। भगवान के साथ भाई शंकर हूँ कहकर चिलम्बा हो और भांग धतूरो खा करके बैठता है, तो मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान ने भी ऐसा किया है, तो भगवान के समान बन के बैठते हैं। तो उन्होंने केवल धतूरा ही नहीं खाया भाई, उन्होंने विष भी तो पिया था ना। तुम भी पी के देखो तो शंकर जैसा माना जाएगा। पचा सकते हो, एक मिनट मर जाओगे, तो फिर भगवान का जैसे शंकर भगवान का जैसा कैसे बन सकते हो? नहीं बन सकते हो ना। भगवान ने जो क्रिया की है और स्वभाव है भगवान का, ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है। इसलिए निरस्त साम्यातिशय, अतिशय न साम्यम निरस्तम, किसी भी प्रकार से भगवान के साथ समानता मनुष्य कोई भी जगत के प्राणी नहीं है। अनुपम है, ऐसे अनुपम भगवान को वारंवार नमः। ठीक है ना। निरस्तितशयेन स्थितस्य भगवतः नमो नमः। अतिशय माने साम्य नहीं है, अनुपम ऐसे परमात्मा को नमस्कार। अब आगे आया राधसा, आया ना, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। ठीक है ना। हाँ, तीसरी पंक्ति में निरदशा में राधसा शब्द आया। राधस शब्द का अर्थ ऐश्वर्य। तृतीय विभक्ति एक वचन में राधसा बनता है। तो ऐश्वर्येण, ऐश्वर्य से भी समान नहीं है भगवान, ऐश्वर्य से भी समानता नहीं है। ज्ञान वैराग्य धर्म बने जो सब जो भी है वो उनका भगवान में षड ऐश्वर्य है, उनके समान एक भी ऐश्वर्य मनुष्य के पास नहीं होता है। इसलिए इससे भी राधसा अपि साम्यम न। और दूसरा अर्थ होता है राधसा ऐश्वर्य से, शोधामणि तेज से, शोधामणि शो स्वरूप में। शोधामन शब्द अर्थ होता है धाम माने स्वरूप, शो माने अपने, धामनि में स्वरूप में। कैसे? ब्रह्मणि आत्मा में। स्वस्वरूप ब्रह्मा એટલે आत्मा में रमशते रमण करते हो। ठीक है ना। तुम अपने ऐश्वर्य से अपने धाम में अपने आत्मा में रमण करते हो। तो यहाँ थोड़ा राधसा शब्द दे करके ये भी बताने चाह रहे हैं सुखदेव जी कि तुम आत्मा रमण तो हो, आत्मा में ही तुम रमण करते हो संपूर्ण ऐश्वर्य से, शक्ति से, पर राधा के साथ भी रमण करने वाले हो। राधसा शब्द का अर्थ ये भी है। हाँ? तो आत्मा रमण होते हुए भी तुम राधा रमण हो, ब्रह्म लीला रासलीला करने वाले हो, राधा रमण हो, ऐसा है। संपूर्ण ऐश्वर्य से, उनके प्रभाव से अनेक रात्रि को
6 महीना के रात्रि को एक रात्रि बनाया और अपने ऐश्वर्य के साथ अनेक प्रकार के देव देवताओं, ऋचाओं, वैदिक ऋचाओं, सभ्यताओं जो गोपी बन के आई थी, उन गोपियों के साथ भगवान अकेले होते हुए भी सबके साथ, सबके बन करके, गोपी को पता नहीं था कि मेरे पास ही है, दूसरे पास नहीं है, पर सबके सामन, सबके साथ होते हुए भी महान ऐश्वर्य शक्ति को दिखा करके महारास रचा। ये भी अर्थ है, बराबर। एक राधा से आत्मा रमण करते हैं, पर तो राधा जो अपनी प्राण शक्ति है, राधा कौन है? भगवान की प्राण शक्ति है, ठीक है। इसलिए भागवत में राधा शब्द का अलग स्वरूप नहीं बताया। राधा का अपने प्राण और जो प्राणी है अलग नहीं होता है, अलग रूप नहीं होता है। हाँ? जिगर नाम का एक प्राणी है, उस जिगर का जो प्राण है प्राणी से अलग नहीं दिखाई पड़ता। वैसा ही भगवान श्री कृष्ण के प्राण शक्ति राधा अलग नहीं देख, वो प्राण शक्ति राधा के साथ ब्रह्म लीला माने रास लीला। यहाँ रास लीला को ब्रह्म लीला क्यों कहा गया है? रसो वै शाह, रसो वै, लिखना हो तो लिख सकते हैं। रस ब्रह्म स्वरूप है, रस एव रास, रस ही ब्रह्म स्वरूप ही रास है। तस्य लीला रास लीला, ब्रह्म लीला अलौकिक लीला है। इस लीला में भगवान का ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है। हजारों गोपियां हैं, अपने हजारों रूप दिया, और कामदेव ने विचार किया ये भगवान ईश्वर है, आकर के गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ रमण कर रहा है, देखो इनकी परीक्षा लिया जाए। कामदेव जा करके उनको बाण प्रहार किया, उल्टा वही पराजित हो गया। यानी कि भगवान ने कामना से, काम वासना से लीला नहीं की है, उन्होंने एक अलौकिक लीला, आत्म लीला, रास लीला रची है। वो ब्रह्म लीला है। वो सामान्य अपनी बुद्धि से, अपने विचार से रास लीला का वर्णन, रास लीला का समझ ये लौकिक दृष्टि से नहीं होती है, अलौकिक दृष्टि है। परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न पूछा था 10वें स्कंद में, तो परीक्षित ने कहा ब्रह्म होते हुए भी इस प्रकार से रासलीला क्यों रखते हैं? सुखदेव जी आंख बंद कर लिया, उसी समय वो मौन हो गए, बोलना बंद कर दिया। कितने निमेष तक मौन हो गया। परीक्षित घबरा गए, क्या हुआ, मैंने प्रश्न क्या कर डाला। आंख खोल गए, परीक्षित तुम इसके अधिकारी नहीं हो। अब ये रासलीला का रहस्य मैं तुझे बताऊंगा नहीं, तुम्हारे लिए ये अधिकार नहीं है। रासलीला का अधिकारी भगवान शंकर भी नहीं थे ना। भगवान शंकर भी रासलीला देखने के लिए भगवान शंकर गए, और गोपियां बाहर खड़ी थी, उन्होंने अंदर प्रवेश करना नहीं दिया। रासलीला को समझने के लिए, देखने के लिए तुम रसमय होना चाहिए, ब्रह्ममय होना चाहिए, ब्रह्म भाव होना चाहिए। तुम अपने को शंकर मानते हो, देव मानते हो, देवादि देव मानते हो। इस प्रकार से शंकर बन करके भगवान के रासलीला को देख नहीं सकते। भगवान ने, शंकर ने क्या करूं?
मुझे तो दर्शन करना ही है, तुम बताओ। तो जाओ आगे, यहाँ नजीक में ही गोपी तालाब है, वहां जाके स्नान करो और तुम गोपी स्वरूप धारण करो, गोपी भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तब दर्शन कर सकते हो। गए भगवान, जा करके स्नान कर लिया, बाहर निकले, गोपी स्वरूप हो गया, गोपी बन करके आ करके भगवान कृष्ण के साथ रासलीला का दर्शन भी किया, रासलीला भी की है। तो गोपी भाव क्या है ये पे अपने जानना चाहिए। रासलीला की चर्चा हो रही तो चर्चा करो, गोपी भाव क्या है। गो भी इंद्रिय ही, गोभी ही इंद्रिय ही पीबंती रसभाव रसस्वरूपम अनुभवन्ति, रसभावम ब्रह्मस्वरूपम अनुभवन्ति इति गोप्यः। संस्कृत में बोला, समझ में आया नहीं? इंद्रियों के साक्षात चर्म चक्षु से, इंद्रियों से, इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिय है, गो कहते हैं उसको, ज्ञानेन्द्रिय से साक्षात ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म रस का अनुभव करने वाली है, उसको गोपी कहते हैं। गो माने इंद्रिय, पंच इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, आँख से साक्षात दर्शन कर रही है, श्रवण से भगवान का कीर्तन कर रही है, मुख से दर्शन, मुख से कीर्तन कर रही है, आँख से श्रवण कर रही है, मन से स्मरण कर रही है, वो गोपी है। वो भाव तुम्हारा में आना चाहिए। जब तक दृष्टि तुम्हारे संसार में हो तब तो संसारिक दृष्टि जाए तो गोपी भाव नहीं है। संसारिक दृष्टि समाप्त होकर के दृष्टि के सामने जो सृष्टि परमात्मा रण छोड़ का दर्शन करे उसको कहते हैं गोपी। अरे कहा जाता है ना, लालन को देखन मैं गई तो लालन हो गई। भगवान गोपियों का, भगवान को दर्शन करो, गोपी लालन हो गई, भगवान के साक्षात भगवान के स्वरूप बन गए, तो इसको गोपी कहते हैं। ठीक है, आज गोपी का अर्थ बराबर, फिर ऐसा अर्थ बार बार दूसरा व्याख्यान में न पढ़ा है, इसलिए इससे मैं उल्लेख करके रखो तो काम में आएगा गोपी का अर्थ। ठीक है, भगवान भी, शंकर भी गोपी बन गए, उनके दृष्टि में ब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण के ब्रह्म लीला का अनुभव किया, और इसलिए गोपी भी बने। आज भी तुम वृंदावन में जाओ, ज्ञान गुदड़ी करके वृंदावन एरिया है, वहाँ पर गोपेश्वर भगवान का दर्शन मिलेगा। वहाँ एक तरफ पीताम्बर होगा, ये बागंबर होगा, एक तरफ साड़ी पहन करके वहाँ दर्शन आज भी जाओगे तो वो दर्शन करते ही ये अद्वितीय अलौकिक रासलीला का अनुभव करने वाले शंकर का वहाँ दर्शन होगा। जाना वृंदावन में तो वहाँ भूले के भी वहाँ जा कर के दर्शन कर लेना। ठीक है ना। तो यहाँ ये ऐसे राधसा, यहाँ राधसा शब्द के द्वारा मैंने रासलीला, राधा के साथ रासलीला रचने वाले परमात्मा को बार बार नमस्कार। ठीक है, तो एक दफे फिर है श्लोक का पूरा अर्थ। नमो नमस्ते स्तोरिषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिना निरस्त साम्या तिशयेन राधसा सुधामणि ब्रह्मणि रंशते नमः। ठीक है, ऋषभाय का अर्थ भी हमने बताया। यदुक सात्वतम ऋषभाय, भक्तों के पालक और यदुकुल के श्रेष्ठ अथवा सात्वत संहिता के अनुसार भगवान को भजन करने वाले, कीर्तन करने वाले, पूजन करने वाले, भक्तों को ज्ञान दान देने वाले ऐसे परमात्मा को नमस्कार। दूसरा अर्थ कुयोगी माने भक्ति रहित योगियों के लिए अथवा भक्ति के दुष्टों के से भगवान भागते हैं। विदूर आकाष्ठाय, दूर जाने वाले ऐसे मुहु, ऐसे परमात्मा को बार बार नमस्कार।
दूसरा अर्थ कि निरस्त साम्य अतिशय न, भगवान के समान कोई दुनिया में नहीं है, ये अनुपम परमात्मा को नमस्कार। तीसरा वो आगे आए राधसा, अपने ऐश्वर्य से परब्रह्मा में शोधा माने પોતાના સ્વરૂપમાં रमशते रमण करने वाले परमात्मा को नमस्कार। दूसरा अर्थ भी यहाँ राधसा का अर्थ किया प्राणेश्वरी, प्राण स्वरूप परमा बने राधा के साथ रह करके अलौकिक रास लीला को रचने वाले भगवान शंकर को भी ब्रह्म रस रास लीला का आस्वादन अनुभव कराने वाले भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न हो तो लिख के रखना, बाद में फिर हम चर्चा करेंगे। अब आया 15वां श्लोक, यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदेक्षणं, बोले यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, यद्वन्दनं यत् श्रवणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यद् ईक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यद् आर्हणं, लोकस्य सद्य विदुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। इस श्लोक में सर्व साधनों में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, इस प्रकार के भक्ति स्वरूप का वर्णन किया। कीर्तनम स्मरणम विष्णोद, आगे आया 9 प्रकार के भक्ति, वो 9 प्रकार के भक्ति में 6 प्रकार के भक्ति का यहाँ पर वर्णन दिया है। नवदा भक्ति में 6 प्रकार के भक्ति को स्मरण करते हैं। पहला आया है कीर्तनम, यद्यपि भक्ति के क्रम में पहले श्रवण होता है उसके बाद कीर्तन होता है, पर यहाँ पहला दिया है यत् कीर्तनम, यस्य कीर्तनम यत् कीर्तनम, जिन श्री हरि के गुणगान का नाम कीर्तन है। गुणों का गान करना नाम कीर्तन है। कीर्तन क्या चीज है? श्री हरि के गुणों का वर्णन करना, बराबर, उसका नाम कीर्तन है। नाम लेना कीर्तन है। श्री हरि शरणं मम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये सब कीर्तन है। लीलाओं का गान का नाम क्या है? कीर्तनम। दूसरा है यत् स्मरणम, श्री भगवान के चरित्र का स्मरण और भगवान के से श्री विग्रह का स्मरण। आप जाकर के मंदिर में दर्शन किया, वो दर्शन करके घर में आए और भगवान का आज उस पर अलंकार क्या था, कैसे वस्त्र पहरे थे, उस प्रकार का याद करना श्री विग्रह का स्मरण है। और दूसरा स्मरण है भगवान ने क्या क्या लीला की थी, कैसे की थी, उसके याद करने का नाम स्मरण है। भगवान के लीला का स्मरण, भगवान के श्री विग्रह का स्मरण, 2 प्रकार का स्मरण। ठीक है, वो भी भक्ति है, स्मरण भक्ति। यदि क्षणम, यद यस्य ईक्षणम, ईक्षण माने दर्शन, श्री हरि का दर्शन, दर्शन मान देखना, दर्शन करना। अब हम दर्शन करते हैं तो हमारे दर्शन में भी चित्र देखते हैं अथवा मूर्ति देखते हैं, केवल मूर्ति का ही दर्शन करना नहीं है, वो आप उस चित्र को देखने के बाद उनके पीछे उनका चरित्र, उनका जो व्यवहार, सब आपके नयन मंडल में, उसके अंदर आँख में आनी चाहिए। भगवान राम का दर्शन किया
धनुष बाण धारण किया तो आपके उसमें सामने दृष्टि में क्या आना चाहिए? अयोध्या में से वन के तरफ जा रहे हैं, राम लक्ष्मण माने लक्ष्मण है, सीता साथ में जा रहे हैं। आगे जा कर के निषाद राज स्वागत कर रहा है, वंदन कर रहा है, अपने नौका में बैठा रहे हैं, पग धो रहे हैं। इस प्रकार के इसके अंदर आपके चरित्र का दर्शन उसमें होनी चाहिए। दर्शन केवल देख लिया और कोई हजार प्रकार के अपने स्वार्थ के लिए मांग लिया, यह दर्शन नहीं है। भगवान का दर्शन के साथ साथ उन्हें चरित्र का दर्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? कृष्ण के दर्शन आपने दिया, हाथ में लड्डू ले लिया हो, तो आपको दर्शन उस चित्र को दर्शन करते करते ब्रजभूमि में नंद बाबा के घर में बाजू में जा करके आजू बाजू में जा करके लड्डू चोर करके खा रहे हैं, बंदर को खिला रहे हैं, गोवाला को खिला रहे हैं, हाँ, नवनीत का चरण कर रहे हैं, कुछ नवनीत उसके मुख में लगा हुआ है, हाथ में लगा है, ग्वालाओं को खिला रहे हैं। ये दर्शन उनके साथ होनी चाहिए। तो ये दर्शन का भाव दर्शन कहते हैं उसको। क्या करते हैं उसको? भाव दर्शन। यह दर्शनम का अर्थ है भाव दर्शन होना। समझ में आया क्या दर्शन होना चाहिए? केवल आंख से उनका देख लिया, कैसे आभूषण पहना है। आपने अमुक स्त्रियों तो होता है, आज भगवान ने साड़े भगवान का पीताम्बर पहना है, बराबर नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। पुजारी को बोले, पुजारी जी ऐसा क्यों होता है? अरे तुम यहाँ वो देखने के लिए आए कि भगवान का वो चरित्र का उनके स्वरूप का दर्शन करने आए हो? अधिकांश ऐसे लोग जाते दर्शन दे, पुजारी को कहते भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो। वो देखना नहीं है भगवान का। उनका दर्शन किया तो उनके पीछे का आखा चरित्र का दर्शन आपके सामने आना चाहिए, पूरा उसमें दर्शन हो जाना चाहिए। तो इसका दर्शन यद क्षणम, ठीक है, दर्शन। यद वंदनम, भगवान का वंदन। अब वंदन में भी क्या है? भाव होना चाहिए। वंदन है नमन, जो अपने अंदर जो भाव है, अपने अंदर जो खराब विचार है उसको बाहर काट करके भगवान के सद्गुणों का, सद्विचारों का, चरित्र का अपने ऊपर लेने का भाव होना चाहिए। वंदन, इसलिए हम नमन करके नमस्कार करते हैं। ठीक है। और दूसरा वंदन है केवल भगवान के श्री विग्रह का ही दर्शन नहीं कर। घर से आप बाहर निकले, घर से बाहर निकले, भगवान श्री राम के दर्शन करने आप जा रहे हैं, तो रास्ता में जो भी बालक मिला उनको भी भगवान राम का दर्शन हो रहा है। जय श्री राम। आगे मिल गए, जय श्री राम। वहाँ ने आपका तबीयत ठीक है ना, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूछना नहीं है। भगवान के दर्शन करने घर से निकलो। अब जो भी रास्ता में मिल जाए सबको वंदन करते जाना, वो वंदन। ठीक है, भक्ति मार्ग में यह वंदन है। सिया राम भया शब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। युग पाणी हाथ जोड़ करके हर प्राणी को सिया राम मान करके वंदन करना चाहिए। ये वंदन है। ठीक। तुलसीदास ने कहो बहुत वंदन के लिए बहुत सुंदर बात करी। ये वंदन होना चाहिए। सिया राम है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। तो आप भगवान मंदिर जा रहे हैं तो वो रास्ता में जितने भी जो भी मिले सिया राम मान लेना और प्रणाम करना, बराबर ना। तो ऐसा एक यात्रा करते समय, तीर्थ यात्रा करते समय किस प्रकार से भक्तों को यात्रा करना चाहिए, ये चीज है इसमें बंधन। यत् श्रवणम, भगवान के चरित्र का श्रवण करना। पर यहाँ श्रवण करते करते अंदर तर्क नहीं करना चाहिए, भगवान ने ऐसा क्यों किया, तर्क नहीं होना चाहिए। भक्ति में तर्क का स्थान नहीं है। हाँ? तर्क वगैरह का चरित्र श्रवण करो, पूर्ण विश्वास करो,
विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जये चैव कथायाम निश्चलामति। जब कथा कर रहे हो भक्ति से, वो जो कथा कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, तो उनके ऊपर पूर्ण विश्वास, जो कह रहा है वो शास्त्र के सम्मत कर रहा है, योग्य ही कर रहा है, उसके तर्क नहीं करना। तर्क करना भक्त का काम नहीं है। यत् श्रवणम, जिस प्रकार से श्रवण होना चाहिए ऐसे सब, ठीक है ना। यत् अर्हणम, अर्ह पूजायाम, अर्ह पूजायाम, पूजा भगवान का अर्चना पूजन है वो, हाँ, जिनके हरे का पूजन है। ये 4-5 वस्तु आई है, वो कर्ता के रूप में है। भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन, भगवान का वंदन, भगवान का श्रवण, भगवान का पूजन, ये क्या क्या करते हैं? कहते लोकस्य, संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों के कल्मषम पाप को सद्य तत्काल, कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करते ही, श्रवण करते हैं तो श्रवण करते ही, वंदन करते हैं तो वंदन करते ही, दर्शन करते हो तो दर्शन करते ही, तत्काल दोनों ते नाश हो जाता, करते हैं तत्काल। सद्य शब्द, आपने वंदन किया, आपके अंदर का पाप नाश हो गए, ठीक है। कल्मषम सद्य विनश्यति, जैसे दीप जलाते हैं, दीप जलते ही क्या होता है? अंधकार का नाश होता है। दीप जले कि न जले, दीप जल के साथ अंधकार का नाश होता है। वैसे ही वंदन करे कि नहीं करे, वंदन के साथ साथ अंदर का जो पाप है, पाप माने खराब विचार, पाप माने क्या है? खराब विचार, खराब संकल्प, वो नाश हो जाते हैं। ऐसे तस्मै, उन सुभद्र श्रव से, यहाँ आगे श्लोक में सब जगह सुभद्र श्रव से, सुभद्र श्रव से आया। सुभद्रम शब्द का लेखो सुमंगलम, सुभद्रम का अर्थ करता सुमंगलम, श्रवस यशस, सुमंगलम, सुभद्रम का अर्थ हुआ सुभद्रम, श्रवस का अर्थ यशस, यस्य तस्मै, अर्थ हुआ मंगलमय यश, मंगलमय कीर्ति वाले, अर्थात जिनके कीर्ति है, जिनका चरित्र है, यश है, वो मंगलमय है। ऐसे श्री हरि को नमो नमः बार बार नमस्कार करता हूँ, ठीक है। मंगल मूर्ति भगवान, आपने मंगल मूर्ति किसको बोलते हैं? गणेश को, गणेश को कहते हैं, हाँ, मंगल मूर्ति वो कहते हैं ना। ये भगवान स्वयं श्री हरि कृष्ण मंगल मूर्ति है, सुभद्र श्रवसे, ठीक है ना। सुभद्रम माने मंगलमय, श्रवस माने यश, कीर्तन कीर्ति है, उनको सुभद्र भरव सर्वसे। ऐसे मंगल मूर्ति, मंगल स्वरूप, मंगल कीर्तन, मंगल यश वाला परमात्मा को बार बार नमस्कार हो, ठीक है ना। ये 5 भक्ति का उल्लेख किया है। श्री हरि का दर्शन, यहाँ दर्शन भक्ति में नहीं आता, नवोदा भक्ति में विशेष दिया है, इसलिए वो यहाँ विशेष भक्ति है। हमने कहा दर्शन क्या होना चाहिए? भगवान के मात्र विग्रह के हाथ पग का ही देखना नहीं है, उनके पीछे का चरित्र भी देखना है, दर्शन करना है। श्री हरि प्राप्ति का साधन है। यहाँ पाप नाश होने की बात कही है, कल्मषा नाश, ठीक है ना। कितना समय आया? अभी 6 मिनट है, 6 मिनट में पूरा कर देते हैं। यहाँ पाप नाश होने के, कल्मषम विधुनोति आया ना, पाप नाश होता है। तो पाप नाश का मतलब क्या? मन का दोष, दर्शन के दृष्टि का दोष, वंदन से अभिमान का दोष। अभी एक एक बताइए। स्मरण से लिखना हो तो लिख सकते हो। स्मरण से मन का दोष नाश होता है। दर्शन से दृष्टि दोष नाश होता है।
मैं कल पूछूंगा, ये बात अनिवार्य वस्तु है। वंदन से अभिमान रूपी दोष दूर होता है, वंदन से। विचार, स्मरण से विचार दोष, श्रवण से विचार दोष, विचार अपने अलग अलग विचार करते हैं। हम बैठते हैं तो सुबह से शाम तक ऐसा खराब विचार आता है हमारे अंदर, वो दोष दूर होता है। श्रवण से कर्ण दोष, अपने श्रवण करते हैं तो उनसे क्या दोष दूर होगा? कर्ण दोष, कान का दोष, कर्ण दोष। पूजन से द्रव्य दोष, अथवा क्रिया दोष दूर होते हैं। इसी द्वितीय स्कंद के 20वां अध्याय से 20वां तृतीय अध्याय के 20वां श्लोक से 24वां श्लोक लिखो। द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय के 20 से 24 श्लोक, 4 श्लोक है। इसमें ऊपर के 5 दोष का वर्णन आया है। अनेक अलग में जो अंग है उनमें दोष क्या है, क्यों दोष आता है, दोष बताए गए हैं। उनकी दोष की निवृत्ति क्या है वो भी बताया। इसलिए 4 श्लोक कंठस्थ कर सकते हो, देख करके कम से कम कंठस्थ करो, तो समय आएगा तो मैं अर्थ भी बताऊंगा। उसमें लिखा है, पहले याद से लिखने की जरूरत नहीं है, याद करना है। जो मनुष्य श्री हरि के चरित्र का श्रवण नहीं करता, पूरा हो गया। બીજી લિંક મૂકે હમણાં, हाँ, બીજી લિંક મૂકશે ને હમણાં જ. હવે આવી ગુરુજી લિંક. हाँ, एक घंटा हो गया ना। श्री हरि शरणो मम, ठीक है ना। अब उन 4 श्लोक में क्या कहा गया है? जो मनुष्य श्री हरि के चरित्र का श्रवण नहीं करता है, कान से सुनता नहीं है, उसके कान सांप के बिल के समान है। वो कर्ण दोष आया, नकामा है। ठीक, कर्ण दोष। जो मनुष्य श्री हरि के, दूसरे में आया, जो मनुष्य श्री हरि के चरित्र का कीर्तन नहीं, गान नहीं करता, उसकी जिह्वा मेढक, गुजराती में देड़को कहते हैं, बराबर, मेढक के समान है। टर 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 करता है वो मेढक, क्या बोल रहा है पता नहीं चलता है। वैसा ही हमारी जिह्वा है इंदिरा बेन, वो व्यर्थ है जिन जिह्वा से भगवान का नाम का कीर्तन नहीं करते, तो जिह्वा का दोष वहां बताया है। ठीक है। और आगे बताया है, जिस मनुष्य का मस्तक है, ये मस्तक है, मुकुट से सुशोभित होते हुए भी भगवान का नमन नहीं करता तो भार रूप है। मनुष्य के हाथ बताया है, हाथ व्यर्थ क्यों है? कहते सुवर्णमय कंकण धारण किया हो परंतु भगवान की हरि की सेवा नहीं करता। शाबव करो तो ध्रुव, शाबव करो, सबके हाथ के समान नकामा है। हाथ तो है, कंकण भी है, सुंदर सोना के कंकण है, किंतु वो हाथ किस काम का? भगवान के सेवा नहीं करता हो तो।
ऐसे हाथ फेरता है। आगे कह के भगवान के नेत्र है उस श्लोक में, वर्रायते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो है। उसका अर्थ मात्र यहाँ मैंने लिखा है, जो मनुष्य के दोनों आंखें हैं विष्णु भगवान के श्री हरि के दर्शन नहीं करता हो तो वर्रायते, वर्रा એટલે मोर, उनका पिच्छ होता है। मोर के पिच्छ में कितना सुंदर आंख दिखाई पड़ती है ना, दिखाई पड़ती है कि नहीं? मोर के पीछे में कितना सुंदर 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 आंख है, पूरे पीछ में आंख ही आंख है, पर वो क्या वो आंख कोई किसी का दर्शन कर सकती है क्या? हाँ? तो मोर के पीछे में सुंदर दिखाई पड़ने वाली आंख जैसे व्यर्थ है, आपके आंख भी व्यर्थ है, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं करते हो तो कहते भगवान के चरण भी व्यर्थ है, नकामा है। और ध्रुव जन्म भाजो, वृक्ष के समान है, व्यर्थ है, जो भगवान की तीर्थ यात्रा नहीं करता है। एक बार भी भगवान के मनुष्य, भगवान के भक्त को माने कथा सुनते सुनते हृदय द्रवित नहीं होता, भगवान के कीर्तन करते करते द्रवित नहीं होता, आंख में आंसू नहीं आते, हृदय में गदगद नहीं होता, वो तद हृदयम अश्मशारम, पत्थर का बना हुआ है, लोखंड का बना हुआ है, उसका हृदय नहीं है। हाँ? तदश्मसारम हृदयम वतेदम। शुकदेव जी कहते हैं वत दुख की बात है, हमने उनको हृदय बना दिया, हृदय में भगवान का निवास करने के लिए स्थान भी बना दिया, पर भगवान का याद नहीं करता है, व्यर्थ है, उसका अश्मसारम लोखंड के समान है। इस प्रकार अनेक शरीर की व्यर्थता अर्थात दोष बताया गया है। ये दोष है भगवान के स्मरण वंदन चिंतन आदि करते करते ये दोष दूर हो जाते हैं। और एक अलौकिक दृष्टि से भी देखो, प्रत्यक्ष अनुभव है, कोई तोतला बोलता है, बराबर स्पष्ट नहीं बोल सकता है, उसको नियम बता दो, हाथ में माला दे दो और कहो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला जपो, देखो 1 महीना में उसकी तोतली वाणी शुद्ध हो जाती है। करके देखो, ये तो प्रश्न है, हरे राम जिह्वा के पर। तो ये कीर्तन से ऐसे लौकिक दृष्टि से। और दूसरी बात है, जो डिप्रेशन में आ जाता है लोग, डिप्रेशन, चिंता मुक्त हो, भगवान का निरंतर हरिस्मरण करो, कीर्तन करो, और डिप्रेशन भूल जाता है, हरे कृष्ण मद मस्त हो जाता है, वो भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए स्वभाव का भी परिवर्तन आता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, वल्लभाचार्य ने कहा है। वल्लभाचार्य ने यमुनाष्टक की रचना की, उनमें बहुत सुंदर बात, स्वभाव विजयो भवे वैति वदति वल्लभ श्री हरे। हरे भगवान का स्मरण करते हैं, यमुना जल का पान करते हैं, तो उनमें स्वभाव का विजय होता है, परिवर्तन आता है भगवान के। ये अनेक दृष्टांत हमारे यहाँ शास्त्र में पढ़ा है, परिवर्तन आता है। रत्नाकर डाकू, दुनिया को मारने वाला, हरण कर श्री हरि के उल्टा नाम जपा, उल्टा राम 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 राम, हो गया कि नहीं? ब्रह्मर्षि बनाए कि नहीं? ना क्या है? कर्म नाश है, इसमें सूत जी तुलसीदास जी कहते कर्म नाश जल शुर सरित पर ही ते ही को कहू शेषन धरये, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समान। कर्म नाश की नदी जब गंगा में पड़ जाए, वो अशुद्ध जल होते हुए भी गंगा जल बनते हैं, उनको सिर में लगाते हैं। वैसे ही संसार में पड़ा हुआ कोई भी दुष्ट में दुष्ट व्यक्ति भी भगवान का नाम लेता है तो
वो भी शुद्ध हो जाता है। जैसे उल्टा नाम जपा, मरा मरा करा, तो भी वो राम हो गया और वो महर्षि बन गए। तो बड़े काव्य रामचरित्र का आदि कवि बन गए, महाकाव्य की रचना की। तो कैसे भी भगवान का नाम स्मरण करो, जिह्वा दोष तो जाती है, शोभा परिवर्तन भी आता है, स्वभाव दोष भी दूर हो जाता है, और जितने शरीर का दोष है वो दूर हो जाता है। इसलिए भगवान का श्रवण वंदन ये आदि हम करते हैं। तो यह दोष है वो कभी समय मिलेगा तो 4 श्लोक है, उनको हम अपने ત્યાં दृष्टि दोष दूर करते हैं कि नहीं? लवण के दही के कई मीठो रख करके ऐसा घुमाते हैं, दृष्टि दोष दूर हो गया। वैसे दृष्टि दोष दूर नहीं होता है भाई, बराबर। दृष्टि दोष तभी दूर होगा, दृष्टि में परमात्मा आके बैठेंगे तो संसार में जो दोष है वो दूर हो जाए, ठीक है ना। तो ये प्रकार से हम फिर एक व्याख्यान उसमें भी हम जोड़ देंगे। सुखदेव जी की स्तुति पूरा होने के बाद ये 4 श्लोक का व्याख्यान हम करेंगे। बस आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।